मित्रों, मैं इस जंगल में आपको प्रकृति का शांत सुरम्य वातावरण दिखा रहा हूँ। यहाँ पक्षियों की कितनी मधुर चहचहाट है, प्रकृति कितनी शांत है और उस प्रकृति की गोद में हम बैठे हुए हैं और यहाँ प्रकृति बिल्कुल अपने ढंग में आनंदित स्वर में दिखाई दे रही है। पक्षी अपनी धुन में मस्त हैं और ये वास्तविकता में एक प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत उदाहरण है यहाँ। और इसको देख कर के आज हम बड़ा अपने आप को गर्वित, हर्षित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। सर, ये राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आप इस जगह पर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अपने अनुभव बताएँगे सर हमें आप? सर, आप ये कमलेश जी हैं हमारे साथी। ये प्रकृति रिश्ते में मैं इनका कुछ लगता हूँ, ये मेरे कुछ लगते हैं। ये प्रकृति एक सुरम्य ऐसे इस धाम में हम पधारे हैं जहाँ प्रकृति में जल, थल और नभ तीनों का एक जगह संगम है और कहा जाता है कि जहाँ चाहा है वहाँ राहा है। वाह साहब! बहुत अच्छा बात कमलेश जी। यहाँ पहाड़ों से उतरने वाला जल अपने आप अपना रास्ता बनाता है और दूसरा ये देखा कि ये पत्थरों के बीच जो ये पेड़ उगे हुए हैं कि कहा जाता है कि हम मिट्टी में भी जब पेड़ लगाते हैं तो वो सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पत्थरों से कैसे ये जल लेकर और आज भी प्रकृति को सुरम्य बनाए हुए हैं, आज भी जिंदा है। प्रकृति का जो आनंद यहाँ देखने को मिला वो सुरम्य आनंद और वो तो शांति। मैं पूछना चाहूँगा कमलेश जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम पेड़ लगाते हैं, मतलब हमारे अथक प्रयासों के बाद भी वो पेड़ नहीं लग पाते। हमको उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता प्राकृतिक जो प्रकृति का एक प्रकृति प्रदत्त जिसको हम कह सकते हैं, ऑटोमेटिक जो पहाड़ों में देखो है। एक से एक अच्छा पेड़ जो आपको यहाँ पे और कितने मतलब एक बड़ी संख्या में अनेक प्रकार के, यहाँ एक विशेष क्वालिटी नहीं है, अलग-अलग पत्थरों में पेड़ उगना, हाँ, मिट्टी अलग-अलग मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ अलग-अलग तरीके के पेड़ हैं सर। अलग अलग तरीके के समस्त जलवायु के पौधे पेड़ यहाँ यहाँ हैं। हाँ, और वो भी देखो पत्थरों के बीच पहाड़ ही पहाड़ है कि और पहाड़ के 2 ये ऐसा लग रहा है कमलेश जी मुझे कि जैसे ये 2 पहाड़ दो पहाड़ों 2 के के बीच बीच की ये जो घाटी। जगह है, ये घाटी जिसको आप कह सकते हो, तो ये मतलब इसके बारे में आपका क्या अनुमान है कि ये आपको ऐसा क्या अनुमान है कि ये जो जगह है, जो ये अपने इसमें दिखाई दे रही है, जो इसमें ये जगह दिखाई दे रही है, ये वाली ये जो जगह दिखाई दे रही है कमलेश जी, तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब ऑलरेडी थी या ये पानी की वजह से ये जो जगह सर आप इधर दिखाएँगे एक बार मिस्टर ये राजेंद्र जी एक बार इधर दिखाओ आप। ये दो पहाड़ों के बीच की जो घाटी है जी, ये जी। एक प्राकृतिक घाटी है, जी। लेकिन जब पहाड़ियों में बरसात होती है तो यहाँ ये दोनों पहाड़ियों का पानी जी। एक जगह इकट्ठा होके जी, जी। और ये निकलता है। कहा जाता है कि जब बरसात होती है तो मोटे जो पत्थर हैं वो लुढ़क कर नीचे आते हैं। मोटे पत्थरों से फिर छोटे पत्थर, उनसे छोटे पत्थर लुढ़कते 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 और जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरुआत होती है। सर, मैं मतलब जो ये मैं आप का कहने का मतलब थोड़ा-सा यूँ हो सकता है कि ये जो बजरी की प्रक्रिया भी है शायद इन्हीं से है? हाँ, ये जो बड़े पत्थर हैं वो छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर रोड़े, फिर कंकर और अंततः ये मिट्टी बनती है। और यहाँ से जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ जिनको हम कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ जी, जी, जितने जी, भी हैं, जी सर। तो पानी के साथ गलकर और मृदा में मिट्टी में मिलते हैं और वो मिट्टी जो बनती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, जिसको अपन जलोढ़ मृदा कहते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब ये खादर जलोढ़ मृदा जो है, जो यहीं से मतलब ये यहीं से निकलती निकलती है है। ये। मूल चट्टान तो चट्टानी पत्थर होता है, लेकिन उसका मृदा का रूप सड़गल के तो पदार्थ मतलब मिलते ये हैं। जो सर एक बार कमलेश ये राजेंद्र जी आप इधर दिखाइएगा
ये जो मतलब ये बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं, ये क्या लगता है आपको ऊपर से आई हुई हैं ये या फिर ये नीचे से ये मतलब तो ये ये तो एक प्राकृतिक नीचे से है, लेकिन ऊपर का जो पत्थर पानी का घिस के आता है, कट के आता है, वो मतलब आपका कहने का मतलब यूँ है कि जो पानी के प्रवाह की वजह से पानी के प्रवाह की वजह ये से मतलब जो ये एक मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है, बजरी निर्माण की प्रक्रिया है, कंक्रीट निर्माण की प्रक्रिया है, उसका कहीं न कहीं इसका भी एक अहम इस हिस्सा है। ये मेन यही है, मेन चट्टान ये है, इससे कट-कट के घिस-घिस के जब बनती है। तो सर मैं आपसे मतलब एक मेरा छोटा-सा क्वेश्चन और रहेगा कमलेश जी, क्योंकि मेरा आपसे इसलिए क्वेश्चन है कि आप एसएस के अच्छे टीचर हैं, जैसे कि आपने राजस्थान टॉप किया है, दौसा डिस्ट्रिक्ट में आप पहला स्थान रहे हैं और एसएस आपका सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा-सा हमारा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रह गया है कि आपसे कुछ हम जानना जानना चाहें और एक ऐसे मतलब प्राकृतिक वातावरण है जो यहाँ पे एक गौरव मतलब एक भगवान का दिया हुआ है, ऐसा अच्छा जो अपन एक मानव निर्मित नहीं कर सकता। मानव मतलब अच्छे-अच्छे मानव के असंभव प्रयासों से ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, ये वास्तविकता है। प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है, प्रकृति के वश में मानव हो सकता है, मानव के वश में प्रकृति नहीं जैसे नहीं हो अभी सकती। भारत सरकार राजस्थान सरकार के द्वारा भी एक विशेष पर्यावरण बचाने के लिए एक पौधों का जो एक छोटा-सा कार्यक्रम चला था कि असंख्य संख्या में पौधे लगाओ और उस पौधों को लगाने के लिए हमको काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है और वहाँ उसमें लिए खाद भी देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और यहाँ देखो ये पहाड़ी क्षेत्र केवल पहाड़ी मिट्टी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही और उस पहाड़ में मतलब पत्थर ही पत्थरों के बीच में एक से एक अच्छा पौधा तो अपन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास भी नहीं है। मतलब प्रकृति के पास सारे तत्व हैं, यहीं से ही वो तत्व निकल